अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। तो ये रहा मटन। ये मटन था समझो 1.25 किलो तक का। तो मैंने ये बर्फ़ में था ना, तो मैंने ये भीगने के लिए डाल दी हूँ। तो तब तक मैं दूसरा जो भी रेडी करने का है, अब मैं ना एक्चुअली क्या कर रही हूँ, मैं चर्बी निकाली थी फ्राई करने के लिए, तो वो दूसरे वीडियो में डालूँगी। मिक्स डालूँगी तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। तो ये देखिए मटन मेरा छूट गया, फिर मैंने उसको अच्छे से धो लिया साफ़ एकदम पानी से, और पूरा पानी भी उसका नितरा दिया, एक एक बूटी का पानी नितरा दिया। अब इसमें मैं डालूँगी मसाला। ये प्रिपरेशन करके रखी हूँ मैं, कि नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे टाइम रहेगा मैं बनाऊँगी। तो ये 1.25 किलो, 1 किलो से थोड़ा सा कम, तो 1.25 किलो आप बोल सकते हो। तो 1 चम्मच मैंने डाली हूँ हल्दी, और ये है कश्मीरी जो लाल लाल है, और ये थोड़ा हल्का कलर है वो है लाल तीखा। तो मैंने दोनों के 2-2 चम्मच डाली। फिर मैंने डाली गरम मसाला। उसके बाद में मैं डालूँगी 1 चम्मच गरम मसाला, 2-2 चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है, एक कश्मीरी और एक लाल तीखी, और 4 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। उसके बाद में मैं 1 चम्मच है ना नमक डालूँगी, थोड़ा सा कम 1 चम्मच से। देखिए ये मेरे हिसाब से 4 चम्मच हो गए मेरा धनिया पाउडर इस वजह से। तो कैसा होता है अंदाज़ा भी हम लोगों का होता है, हम लोग रोज़ जो पकाते। तो 1 चम्मच फिर मैं नमक डालूँगी, थोड़ा सा कम 1 चम्मच में, देखिए आप देख सकते हैं। उसके बाद में मैं डालूँगी हरा मसाला। अच्छा, हरा मसाला है ना, मैंने वो भी प्रिपरेशन करके रखा है, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये मैं डालूँगी 3 से 4 चम्मच, क्योंकि ये चम्मच जो नमक में इस्तेमाल हुआ है ना वही साइज़ का है, मगर वो चम्मच नहीं है ये। तो वैसे 4 चम्मच डालूँगी, तो उतना तीखा बस हो जाता है हमारे घर में। ये बर्फ़ हो गया है, तो साइड से मैंने निकाल के ले लिया जितना चाहिए, और बर्नी भर के रख दिया। और अब मैं इसको सबको मिक्स करके वापस फ्रीज़र में रख दूँगी। तो इस तरीके से, तो इसको बोलते हैं मटन प्रिपरेशन। जब भी चाहिए आप बना सकते हो निकाल के आगे का प्रिपरेशन करके। थैंक यू, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए मैंने 13 तारीख को सब मतलब मटन को मसाला वगैरह लगा के रख दिया था, उसके आगे का प्रोसीजर। तो मैंने ना क्या किया, वही वीडियो को ऐड किया है कि आपके समझ में आ जाए। क्योंकि कैसा होता है अगर मैं और अलग से डालूँगी तो आपके समझ में नहीं आएगा, तो वो वीडियो को ऐड करके मैंने ये ऐड किया है। तो आगे का प्रोसीजर इस तरीके से रहेगा कि हम प्रिपरेशन करके रख देते। तो मैं गैलरी में फिर से गई, और फिर से मैंने ये चेक किया कि भाई मैंने कौन से तारीख को मसाला लगाया था। तो पता चला 13 तारीख को ही लगाया था, और 14 तारीख को मैंने निकाल के ये पका दिया था। तो ऐसी चीज़ें हो जाती है, कभी हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद भी पकाते हैं। तो पहले मैंने खोबरा भून लिया है, तवे पे या फ्राई पैन पे आप भून लीजिए। उसके बाद में मैंने ये दूसरा स्टेप है जिसमें कांदा आप डालेंगे। 2 बड़े साइज़ के मीडियम साइज़ के कांदे लीजिए, उसमें लहसुन डालिए, ज़ीरा डाल दीजिए, और गरम मसाला सब डाल दीजिए, लवंग इलायची दालचीनी इतना ही मैं डालती हूँ। तो ये सारी चीज़ें डाल के इस तरीके से तवे पे या फ्राई पैन पे भून लेना है। अब आपको मालूम है ये थोड़ा पिंक तरीके से हो जाएगा ना, तभी आपको पीसने लेना है। तो इसको तो अच्छे से फ्राई करना, थोड़ा टाइम तो लगता है। तो वो प्रोसीजर करके रख दिया है, वो हम निकाल के मैंने वो भी बाजू में रखा है। तो अब देखिए मेरा थोड़ा पिंकिश हो गया है, ज़्यादा काला नहीं करना है, तो आपका मसाला ज़्यादा काला नहीं करना है, नहीं तो आपका मसाला काला हो जाएगा। देखिए ये मैंने डब्बा निकाल दिया है जो मैंने फ्रीज़र में रखा था। अब मैंने खोबरा पीस दिया, टमाटर भी पीस दिया, हरा मसाला ऑलरेडी हम लगा के रखे। अब ये 2 मीडियम साइज़ के कांदे हमने लिए बघार के अंदर। तो देखिए इस तरीके से, तो तेल डाला है और कांदे में बघार डाला है। अच्छा, तेल में बघार डाला है, सॉरी, कुकर में कांदा डाला है, कांदे में कुकर में तेल डाला है, तेल में कांदा डाला है। हो जाता है थोड़ा ये सारी चीज़ें बोलने में थोड़ा, एक बार गड़बड़ कर दिए ना तो फिर गड़बड़ ही गड़बड़ होते रहती है इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से आपको फिर कांदा फ्राई करना है। जैसे ही कांदा फ्राई, इसका बिलिस्ता थोड़ा होना दीजिए। देखिए ये मेरा फ्रीज़र में अच्छा खासा मसाला लग चुका है। अब ये इस तरीके से रहेगा। अच्छा, ये जब आप मसाला लगा के रखते हो ना इस तरीके से गोश्त को, तो माशाल्लाह है ना बहुत टेस्टी और लज़्ज़तदार लगता है खाना खाने के लिए इस तरीके से। तो कभी भी है ना गोश्त को है ना 1 दिन पहले, 4 घंटे 8 घंटे पहले है ना आप कभी भी है ना ये करना, मतलब करके रखना प्रोसीजर। रीज़न क्या, जब है ना गोश्त को मसाला जब अच्छा लगता है ना तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और लज़्ज़तदार लगता है, और बचता कुछ नहीं है। क्योंकि ना क्या होता है कि हमारा जब कोकनी लोगों का गोश्त बचता है, सालन बचता है ना, तो हम लोग क्या प्रोसीजर करते हैं मालूम है, हम लोग खट्टा खाना बनाते हैं।
और हम लोग कैसा चांस नहीं लेते, जानबूझ के कुछ ऐसा करते नहीं है, मगर बच जाता है तो खट्टा खाना ज़रूर बनाते हैं। बच जाता है ना तो खट्टा खाना ज़रूर बनाते हैं। अगर है ना मुश्किल से बचता नहीं है, और बचता भी है तो जिनका मतलब कैसा होता है, जिनको पाव के साथ खाना होता है वो मतलब बोल देते हैं क्या मेरे लिए रखो, मैं सुबह में मॉर्निंग में पाव के साथ खाऊंगा या खाऊंगा, खाएगी या खाऊंगा, जो भी है XYZ। तो ऐसा होता है तो फिर बचता ही नहीं है। और क्योंकि हम उतना ही बनाते हैं जितनी ज़रूरत है, तो खट्टा खाना खाने के लिए बहुत टेस्टी और लज्जेदार बनता है। मैंने ऑलरेडी रेसिपी डाली है, शायद क्या बोला है, खाते वक्त बताया है, बोला है, रेसिपी नहीं डाली है मैंने, तो मैं वो रेसिपी भी ज़रूर डालूँगी। तो देखिए मेरा कांदा बिलिस्ता हो गया है। तो और अब मैं ये पिसा हुआ टमाटर डालूँगी। अच्छा, टमाटे आप 3 से 4 मीडियम साइज़ के लीजिए, छोटे हैं तो 4-5 लीजिए, बड़े मीडियम साइज़ के हैं तो 3 या 4 बस हो जाएंगे। क्या होता है मैं कांदा टमाटर डालने से भी टेस्ट अच्छा आता है सालन को। उसके बाद में मसाले तो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो ये गोश्त जो है यही उठा के पूरा हम ये टमाटे में डालेंगे। तो टमाटे को थोड़ा पकने देंगे। देखिए इस तरीके से, जब तक टमाटर पकता नहीं ना कोई चीज़ नहीं डालना, क्योंकि टमाटे का एक अलग प्रोसीजर होता है। जब टमाटर तेल में पकता है ना तो एक अलग प्रोसीजर होता है। वो टमाटर है ना तेल को पकड़ लेता है, और उसका ऑयल जब छोड़ता है और टमाटे का कलर जब चेंज होता है तो वो बहुत माशाल्लाह अच्छा लगता है। तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना। कुछ चीज़ों में टमाटे को पकाना होता है, कुछ चीज़ों में टमाटे को नहीं पकाना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, देखिए मैंने ये पूरा का पूरा उठा के वो डब्बे का इस तरीके से इसमें डाल दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए हमने धो धा के सब अच्छे से मसाला, तो ऐसा नहीं कि खुला होना चाहिए। मैंने वो पूरा का पूरा उठा के इसमें डाल दिया, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही जोश आएगा ये गोश्त अलग हो जाएगा। अच्छा, आपको जितना पानी सीटी लगाने के लिए चाहिए उतना आप पानी इसमें डाल दीजिए। मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी तो उतना, तो मैंने इसके 7 सीटी मारी हूँ। अच्छा, आपको हमेशा है ना आप ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको 5 या 7 सीटी मारनी है तो कभी कभी 7 सीटी में ना गोश्त गल जाता है, और 5 सीटी में भी कभी कभी 7 सीटी के 8 सीटी भी मारो तो गोश्त गलता नहीं है। इस वजह से क्या होता है, बात करते करते ना बीच में कोई कैट आ जाती है ना तो मुझे रुकना पड़ता है। रीज़न ये क्या, कभी कभी ना कोई कैट जल्दी आती है, कोई कैट देर से आती है, तो उनको खाना देना बहुत ज़रूरी होता है। अब वहाँ वो कहीं और से खा के आए वो अलग बात है, मगर हमारा जो है बोलते ना एक वो होता है, खुद से अपने आप से एक प्रॉमिस होता है कि इनको हम खाना देना है। तो वो तो देखिए मेरे सीटी हो गई है, और मतलब मैंने देखा कि थोड़ा सा कच्चा है गोश्त, तो फिर से मैंने सीटी मारने के लिए रख दिया। अब मैं और 2 सीटी मारूंगी, ज़्यादा नहीं मारूंगी, 2 सीटी मारूंगी। तो कभी कभी ना गोश्त से ना कुराडा होता है, और कभी कभी गोश्त से ना कौला होता है। कभी कभी गोश्त कौला होता है, कभी कभी गोश्त कुराड़ा होता है। तो उसका बहुत ध्यान रखना जब हम खरीदते हैं ना, तभी कभी कभी कोई बता देता है कसाई, कभी कभी कोई बताता नहीं है। तो ये थोड़ा कुराड़ा गोश्त था तो इस वजह से पका नहीं। तो ये चेक करने के बाद फिर से मैंने 2 सीटी मार दी उसकी, क्योंकि 2 सीटी बस हो जाएगी, क्योंकि बाद में फिर से हमको बटाटे डाल के 3 सीटी डालना है। ये तो हमने सिर्फ टमाटर, कांदा और जो गोश्त को मसाला लगा के प्रोसीजर रखा था वही मैंने उबलने के लिए इसमें डाला है। तो देखिए अब 2 सीटी के बाद ये हो चुका है, 2 सीटी के बाद ये हो चुका है इस तरीके से। अब मैं इसको अच्छे से इसको हिलाऊंगी और इसका आगे का प्रोसीजर करूंगी। अगर आपको पानी डालना है ना तो डाल दीजिए, मगर कभी भी गर्म डालना, ठंडा नहीं डालना। रीज़न क्या होता है मैं ठंडा डालने से ना गोश्त का मज़ा और जायका ख़राब हो जाता है, गर्म डालने से जायका अच्छा आता है। तो अभी मैंने डाला बटाटा डालने के बाद जो खोबरा कांदा जो हमने पीस के रखा है गरम मसाले के साथ वो डालेंगे इसमें, और फिर से इसको 1 या 2 सीटी मारेंगे बटाटे पकने इतने तक। मेरा हिसाब रहता है 1-2 मारते ही है तो खाने ही वाले, तो 3 सीटी मार ही देती हूँ। मगर है ना कभी भी कंट्रोल भी रखना होता है, मेरा थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है पकाने के मामले में ना। कभी कभी गोश्त गल जाता है ना तो मूड बहुत ख़राब होता है। ये तो गोश्त नहीं गला था, मगर कभी कभी गल जाता है तो फिर है ना खाने वालों का मूड ख़राब हो जाता है। रीज़न ये कि गोश्त गल जाता है तो उनको गोश्त मिलता नहीं है, तो सब एक दूसरे को देखते रहते हैं, क्योंकि पकाने वाले को तो बोलेंगे नहीं कुछ इसकी वजह से। तो देखिए मैंने पानी नहीं डाला है, ज़रा सा जो खोबरा का बर्तन है उसमें थोड़ा सा डाल के चाहिए तो आप ले सकते हो। और मैंने बटाटा और मसाला सारा मिक्स कर दिया। अब फिर से मैं कुकर का ढक्कन मारूंगी और इसकी 3 सीटी मारूंगी, क्योंकि मैंने पहले 5 सीटी मारी, उसके बाद में मैंने 2 सीटी फिर से मारी,
उसके बाद में फिर से अभी मैं 3 सीटी मारूंगी बटाटे डाल के। ये है मेरा बड़ा कुकर। इसमें जब भी गोश्त वगैरह या कुछ ज़्यादा चीज़ें पकानी होती है तो हम इसी में पकाते हैं। तो इसके बाद 3 सीटी मारने के बाद देखिए खाने के लिए बैठ गए माशाल्लाह से। और हम लोग है ना कभी कभी पाव के साथ खाते हैं, कभी रोटी तंदूरी ला के खाते हैं, मतलब हमारे मूड के ऊपर है। तो हमने पाव के साथ पहले सर्व किया सभी को, सभी ने जिसका जिसका मूड हुआ उसने पाव के साथ भी खाया, चावल के साथ भी खाया। तो इस तरीके से बनाइए और खाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। मैंने पहला प्रोसीजर डाला था, प्रोसीजर को ऐड करके मैंने आगे ये वीडियो डाला है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय। और देखिए बहुत अच्छा टेस्टी और खाना बना था। और बहुत बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत करते रहना। कभी कभी भूल जाते तो फिर से वीडियो डाल देते। तो थैंक यू, बाय बाय।